गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी की वार्षिक परीक्षा का पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं हम आज का प्रश्न के सभी उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कविता का गांधी कहे जाते हैं। तो कविता का गांधी किसे कहे जाते हैं ये हमको बताना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। उसके बाद दूसरा, मनु भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है। तो ये जो रजनी रचना है ये मूलतः क्या है, पटकथा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है। तो कुएं की खुदाई का जो काम है वो क्या कहलाता है, चेजा कहलाता है। फिर है, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है। तो ये पटकथा कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पांचवा सवाल, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो दोहे में 24 मात्राएं होती है। फिर है, पूरा शब्द का तत्सम रूप है। तो पूरा शब्द का जो तत्सम रूप है ये क्या हो जाएगा, पूर्ण। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है, वे आंखें कविता में खालिस्तान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है। तो ये किसान का हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित आलोपदीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। तो ये लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। फिर तीसरा है, खालिस्तान चित्रपट संगीत की विशेषता है। तो ये चपलता, जो चपलता है ये संगीत की चित्रपट संगीत की विशेषता है। नेक्स्ट है, डायरी नितांत खालिस्तान रचना है। तो डायरी जो है अंतरंग रचना है। फिर है, रस के अंग खालिस्तान होते हैं। तो रस के 9 अंग होते हैं। फिर अगला सवाल है, रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अगला है, भक्ति काल के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि खालिस्तान है। तो ज्ञानमार्गी शाखा के कवि जो है वो कबीरदास जी हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी फ्रेंड्स देखने से पहले यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। तो ये हो जाएगा, कौन सी है मिश्रित ब्रज भाषा जो राजस्थान की है, वो है मीराबाई। ठीक, ये हो जाएगा। अगला है भारत माता। तो भारत माता जो है उसका आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर है, राजस्थान की रजत बूंदे। तो राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र। अगला है, भारत की पहली मुख्य फिल्म। तो ये 1913 में बनी थी। फिर है पांचवा, चौपाई। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती है। अगला है, जो ज्ञात नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अज्ञात। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया है, मीरा ने अपने आराध्य किसे माना है। तो उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण को। फिर है, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था। तो ये जामुन का पेड़ गिरा था सेक्रेटियर लॉन में। अगला है, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं। तो सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने गुफाओं में मिलते हैं। फिर है, बीट से क्या आशय है। तो फ्रेंड्स ये कंप्यूटर का शब्द है शायद, तो इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, आप इसको देख लेंगे। अगला दिया है, रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है। तो जो रसराज की उपाधि है ये श्रृंगार रस को प्राप्त है। अगला है कि सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। फिर है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी में जो नाटक सम्राट है वो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। फिर है, सत्य असत्य छाटिए। प्रश्न क्रमांक 5, सूर्य का स्वागत संग्रह दुष्यंत कुमार का है। तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर है, मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। ये भी बिल्कुल सही है। फिर है, भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है। ये भी सही है।
अगला है कि संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातुओं से हुई है। फिर है संचारी भाव की संख्या 35 है, ये भी असत्य है। और फिर है तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से है, तो ये सत्य है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद जो है सवाल 2-2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, तो ये सवाल आपने कर लिए होंगे। और फ्रेंड्स परीक्षा आपकी समाप्त हो गई आज। इसके बाद यदि आप गर्मी की छुट्टी में गणित पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी कंपटीशन की मैथ्स है आप तक प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।